आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली सांसद रीति पाठक से किसान बिल पर विशेष वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते। किसान तो अपने खेतों में खेती कर रहे हैं और अगर कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें वर्गलाया जा रहा है और बहकाया जा रहा है, क्योंकि इस बिल से किसान को तो बिल्कुल नुकसान नहीं है। किसान अपनी कृषि उपज फसल को अगर कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है तो इसमें बुराई क्या है। उनसे जब ये कहा गया कि अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अगर वो इस स्टॉक को अपने यहाँ पर दबा कर रखेंगे और क्राइसिस के दौरान अगर उसे वो महंगा बेचेंगे तो इसका नुकसान तो आम जनता को होगा। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह की स्थिति नहीं बन पाएगी। उनसे ये भी जब पूछा गया कि कृषि प्रधान देश है भारत और जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट की भागीदारी बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ये कहा जाएगा कि ये कृषि प्रधान देश से हटकर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रधान देश हो गया है। इस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कभी भी देश के लिए बेहतर नहीं सोचते हैं, किसानों के लिए बेहतर नहीं सोचते हैं और कहीं ना कहीं वो इस तरह की बातें करके अपने मकसद को सफल करना चाहते हैं जो देश हित में तो बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ जब उससे पूछा गया कि जिस तरह से किसान बिल पर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं विरोधियों को तो एक गेंद मिल गया है। उन्होंने कहा कि देश के विकास से जुड़ा हुआ गेंद और मैदान कहीं ना कहीं जनता और किसानों के हितों में रखा गया है। कुछ लोग अगर इसे हाईजेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो देश हित में तो कभी भी नहीं सोच सकते। इसके अलावा सांसद श्रीमती रीति पाठक जी ने और क्या कहा ये आप सुनिए। ये किसान बिल को लेकर काफी बातें हो रही हैं और जिस तरह से विरोधियों के हाथ में गेंद दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो छुड़ाई हुई जैसे गेंद लग रही है, जैसे कोई बच्चे किसी मैदान में खेल रहे हों और रास्ते में चलता हुआ कोई दूसरा बच्चा उनका गेंद छुड़ाकर और ले जाए और उछालने लग जाए और फिर कहे कि पूरा मैदान और पूरी गेंद ही मेरी है, तो निश्चित रूप से इस बात का कोई दुख होता नहीं है। ये एक ऐसा आंदोलन है और ऐसी ये व्यवस्था है जो मुझे नहीं लगता कि सच में ये किसान होते तो इस तरह की व्यवस्था पे निकलते ही। तो अगर जो असली में किसान है, जो सच में किसान है, वो आज रहकर अपने खेतों में उत्पादन की मात्रा को बढ़ा रहा है और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई इस नीति का फायदा ले रहा है, इस कानून के का लाभ उठा रहा है और किसान अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उसकी चिंता कर रहा है। ना तो ऐसे लोग जो राजनीतिक स्वार्थ से ग्रसित होकर आज पंजाब से लेकर दिल्ली तक का कूच कर रहे हैं और अलगाववादी और खालिस्तान के नेताओं का समर्थन का पोस्टर लगाकर आज ऐसे आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि ये कैसा विषय। आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं ये किसान नहीं है? जी, मुझे बिल्कुल लगता है और जो किसान हैं वो किसी न किसी तरह से उनको पथभ्रष्ट किया गया है और राजनीतिक रूप से उनको अपना स्वार्थ दिखाकर उनको ग्रसित किया गया है। इसलिए कहीं न कहीं उनको इस भेद में उनको ग्रसित कर लिया गया है कि आपको ऐसा करना है। शायद मुझे नहीं पता कि ये राजनीतिक दल किस तरह के विचार को लेकर ऐसे लोगों को भ्रमित करके आगे बढ़ाने का प्रयास। एक भय सा दिखाई देता है कि ये जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें निजी हाथों में जा रही हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में जो है कहीं ये बहुत बड़ा संकट न लदे। इसको लेकर ये जो एक विरोध सा दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भय क्यों है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको भी स्वयं से करना चाहिए। इसके पहले तो ऐसा तो नहीं था कि इसके पहले पंजाब के किसानों के माध्यम से देश के किसी कोने में व्यापारियों के साथ कोई करार नहीं किया जाता था या तो किसी तरह का लाभ नहीं लिया जाता था। आज जब देश के हमारे केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो ये भय में परिवर्तित हो गया। क्या वो नहीं चाहते कि हमारे देश के कोने कोने के किसान, हर प्रदेश के किसान इस कानून का और इस नियम का लाभ ले सके और अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर करार के दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित कर सके? एक भय लोगों को ये भी है, अगर आम जनमानस की बात करें, कि जब ये निजी हाथों में जाएगा तो जो लोग इसका स्टॉक रखेंगे वो जब क्राइसिस होगा तो वो उसको महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो एक इस तरह का भी एक भ्रांतियां हैं, इस पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूर्ण रूप में सहमत हूँ, पर आपको भी ये पता है कि हमारी सरकार यदि किसी विधेयक को अगर कानून के रूप में हमारे देश हित के लिए, जनहित के लिए स्थापित करती है तो निश्चित रूप से उस कानून का सही उपयोग हो, वो इस बात की चिंता और इस बात की व्यवस्था करती है।
यदि ऐसा कहीं भी इस तरह के भ्रष्टाचार को कहीं भी हम देखेंगे या हमें महसूस होगा कि ऐसा हो रहा है, चीज़ें गलत हो रही हैं, गलत दिशा में जा रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको उसी नियम कड़ाई से उस नियम के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा और उसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लगातार हावी हो रहे हैं। ऐसे में स्थितियां बहुत सारी चीज़ें हमेशा फेवर में रहे, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आज के पहले किसानों के लिए इतनी बड़ी चिंता किसी भी सरकार ने की नहीं है। यदि आपको देखिए, हर एक व्यक्ति का देखने का अपना दो पक्ष होता है, एक ही विषय है, लेकिन हम अगर सकारात्मक रूप में देखेंगे तो वो हमें सकारात्मक दिखाई देगा, नकारात्मक रूप में देखेंगे तो नकारात्मक दिखाई देगा। बस मैं इसी विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ कि सरकार ने जो भी किया है किसानों के हित के लिए किया है। हमारा देश, हमारा किसान आगे जाए, क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है। वो जब खुश रहेगा, वो जब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, उसके उत्पादन को यदि सही जगह और सही दाम मिलेगा, तभी हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकेगा। इसलिए किसान के लिए, किसान के हित में किए गए इस निर्णय को, बनाए गए इस कानून का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और मैं ये फिर से कहती हूँ कि ये देश हित के लिए और किसान हित के लिए। यानी लोगों को सब्र करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि आगे ये अगर बेहतर हो रहा है तो इसका इम्प्लीमेंट भी बेहतर होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि किसान जो हमारे देश के अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए किसान हैं, भले ही उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आपने भी देखा है कि उन्होंने बढ़कर इस कानून का, इस विधेयक का स्वागत किया है। उन्होंने बढ़कर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सम्मान किया है इस विषय को कानून में परिवर्तित करने के लिए। इसलिए संकट का तो कहीं विषय नहीं है, धैर्य का विषय है और अपना राह स्वयं चुने, तभी वो किसान सच में किसान है। वरना अलगाववादी, खालिस्तानी नेताओं के समर्थन के साथ निकलना, वो किसान नहीं रह जाता, वो किसान विद्रोही हो जाता है। अच्छा, एकदम चलते चलते बिल्कुल छोटा सा सवाल, कृषि प्रधान देश, जिस तरह से कृषि में इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट प्रधान देश हो जाए, इसका भी भय लोगों को है। बिल्कुल नहीं, जो भी सोचा गया है सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि कानून बनाने के लिए कभी भी अचानक से कानून नहीं बनाया जा सकता। सदन में पारित होने वाला विधेयक अचानक से नहीं आता है, इस पर कई सारे विचार विमर्श होते हैं, इसकी नकारात्मकता को, सकारात्मकता को पर विचार किया जाता है, देश के हित में विचार किया जाता है, देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो, इसलिए इस कानून को बनाया गया है और औद्योगिक रूप से हमारा किसान आगे अपने आप को बढ़ावा दे सके, इसलिए कानून बनाया गया। सिंगरौली सांसद रीति पाठक किसान बिल पर अपनी बात रख रही थी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में ये चाहती है कि ये बिल पास हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसानों से हितों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है, राहें आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ बेहतर करके, बीच का रास्ता निकालकर उस विरोध को खत्म करके ही उस राह को आसान किया जा सकता है जिसका विरोध लगातार बढ़ रहा है। शायद इसी मकसद से सिंगरौली सांसद के द्वारा एक पत्रकार वार्ता भी रखी गई थी, जिसका मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये पहुंचाया जाए कि जिसको लोग अपना विरोध मान रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके हित से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस बिल की बात कर रही है कि ये किसानों के लिए और आम जनमानस के लिए फायदेमंद है, उसको वो किस तरह से प्रोजेक्ट करती है जिसको बहुत आसानी से लोग स्वीकार कर पाए। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।